और चलिए बात बड़ी खबर की, मिडिल ईस्ट की। आज और कल की रात ईरान पर भारी अमेरिका ने नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने का निर्देश दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ईरान पर सबसे बड़े हमले की अटकलें अब तेज हो चुकी हैं। सबसे बड़े हमले की अटकलें ईरान पर तेज है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस की चर्चा हो रही है। अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दे दी गई है। यूएई और जॉर्डन में जारी हुआ है सुरक्षा अलर्ट, सिक्योरिटी अलर्ट जारी हो चुका है। और ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका नए सिरे से बड़ा हमला प्लान कर रहा है ईरान पर, और क्या इस दफा इजराइल भी उसके साथ जो है वो ईरान पर अटैक करेगा। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। डोनाल्ड ट्रंप सख्त निर्देश दे चुके हैं, सख्त संदेश दे चुके हैं, बहुत जोरदार हमला करेंगे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया है। मेरा भरोसा ईरान से उठ चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो है कहा गया है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अटकलें लगातार तेज और जिस तरीके की स्थिति फिलहाल लग रही है, ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है। तो मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान को लेकर तनाव खतरनाक स्तर तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी और इजरायली हमले की संभावनाओं को लेकर अटकलें बहुत तेज है और दावा किया जा रहा है कि ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूएई, जॉर्डन समेत मिडिल ईस्ट के कई देशों में सतर्क रहने की सलाह दे दी है। अमेरिकी दूतावासों ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति कभी भी अचानक बिगड़ सकती है और यात्रा प्रभावित हो सकती है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान ने अटकलों को और ज्यादा हवा दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर बहुत जोरदार हमला कर सकता है और उनका भरोसा तेहरान पर से उठ चुका है। व्हाइट हाउस ने भी साफ कह दिया है कि ट्रंप के कार्यकाल में ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। पेंटागन ने भी बयान दे दिया है कि रक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए मुस्तैद है। हालांकि अब तक ईरान पर किसी नए अमेरिकी या इजरायली हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट एक नए बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ रहा है? क्या ईरान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी अंतिम चरण में है? और क्या अमेरिकी अलर्ट किसी भी बड़े खतरे का संकेत है? क्या मायने इसके निकाले? क्या नए सिरे से सैन्य टकराव होगा? डोनाल्ड ट्रंप का सख्त संदेश जो है वो सामने आ चुका है। बहुत जोरदार हमला करने वाले हैं, मेरा भरोसा ईरान से उठ चुका है, ये डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा जा चुका है। हम जीतना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं, ईरान पर विश्वास नहीं है। इसके साथ साथ बहुत जोरदार हमला करेंगे। अब इसके क्या मायने निकाले? क्या ये सैन्य टकराव बढ़ेगा? क्या एस्केलेशन बढ़ेगा? कि मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां हैं ये और ज्यादा अग्रेसिवली अगर हम देखें तो खराब होती जाएंगी? मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट नजर आ रहा है। अमेरिका अपने नागरिकों से कह चुका है कि वो जगह छोड़िए, सतर्क रहें। तमाम तरह के कयास इस बीच लगाए जा रहे हैं और इसी पर ज्यादा डिस्कशन के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है कि करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष साह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार, मनोज कुमार, भू राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ माफ कीजिएगा यूके देवनाथ जी जुड़ रहे हैं, ग्रुप कैप्टन। यूके देवनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले देवनाथ जी का रुख कर लेते। देवनाथ जी, स्थितियों को किस तरीके से आप देख रहे हैं? अभी जो मिडिल ईस्ट में को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, या फिर अगर वो ये कह रहे हैं कि हमला बड़े स्तर पर करेंगे, इसके क्या मायने निकाले? क्या वाकई में पेंटागन द्वारा कोई बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है, और क्या इस बार उनके साथ इजराइल भी होगा? हाँ मोनिका जी, पेंटागन के ऊपर यानी अमेरिका के जनरल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो कुछ नया, कुछ और भी शानदार और कुछ नया और भी ज्यादा इफेक्टिव करके दिखाएं। अब उनके पास पेंटागन में जो जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, उनके पास कोई ऑप्शंस बचे नहीं हैं। वो और क्या ज्यादा करेंगे? वो 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक उन्होंने बहुत ज्यादा बमबारी की। अभी पिछले दिनों ही उन्होंने लगातार 11 दिन तक बहुत ज्यादा बमबारी की। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा उनको निर्देश दे रहे हैं कि और भी कुछ खास करो। तो वो क्या कर सकते हैं? उनके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल दबाव है कि वो कुछ करें। तो देखिए, फौजी माइंड है। फौजी माइंड को जब आप बोलेंगे कि कुछ नया करो और जबरदस्त करो, तो उसके पास एक ही सॉल्यूशन है कि और ज्यादा हवाई जहाज भेजें, और ज्यादा बम गिराएं, और बड़े बम गिराएं।
न्यूक्लियर बॉम्ब का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते। केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल अमेरिका कभी करेगा नहीं। तो दबाव में आके, पॉलिटिकल दबाव में आके अमेरिका के जनरल्स ने एक नया प्लान डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखा है, जिसके तहत अब वो लगातार सस्टेन्ड बॉम्बिंग कैंपेन करेंगे ईरान के ऊपर। सस्टेन्ड बोला तो एक वेव 100 जहाजों का जाएगा, बॉम्ब गिरा के वापस आएगा, और उसके पहले ही नेक्स्ट वेव 100 जहाजों का फिर से टेक ऑफ करेगा, ईरान के ऊपर जाएगा, बॉम्ब गिरा के वापस आएगा, और उसका लैंड करने के पहले ही नेक्स्ट वेव 100 जहाजों का फिर से यानी जाएगा देवनाथ जी और इतने बॉम्ब इंटेंस गिराएगा। होंगे अटैक्स की ईरान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, ये मायने निकाले। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप उम्मीद करते हैं कि शायद ऐसा करने पर ईरान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, मन ही मन अमेरिकन के जनरल्स को मालूम है कि इससे ईरान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वह अपने इस असेसमेंट को डोनाल्ड ट्रंप को बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप देखें, इस युद्ध के शुरुआती दौर से ही उन्होंने 15 से ज्यादा अमेरिकन जनरल्स को बर्खास्त कर दिया है, रिटायर कर दिया है, या उन्हें नॉन इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पर भेज दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, अगर कोई जनरल जाके डोनाल्ड ट्रंप को बोलता है कि मैं तो बॉम्ब गिरा दूंगा 200, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप तुरंत उसको कहते हैं, उनका एक बड़ा पेट शब्द है वोक। तो वो इसको उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, वोकेनिज्म। तो डोनाल्ड ट्रंप उस जनरल को बोलते हैं यू आर ए वोक, बोल के उसको रिजाइन करवा देते हैं। तो जनरल्स ने कहा है ठीक है, मुंह बंद रखो और ज्यादा बॉम्बिंग करो। अब बॉम्बिंग में टारगेट जो हैं वो सिविलियन टारगेट होंगे, जाहिर बात है। रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज, रेलवे लाइंस, रेलवे मार्शलिंग यार्ड, थर्मल पावर प्लांट, जो गैस बेस्ड पावर प्लांट हैं जी। हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर हो, मेन न्यूक्लियर पावर नहीं, उसके आसपास जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स, लेबोरेटरीज, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अपने वर्कशॉप होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैवी वाटर प्लांट होता है, कूलिंग टावर्स होते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, आपके हिसाब से क्या स्थिति आप देख रहे हैं, ये जो एस्केलेशन का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये कितना इंटेंस होगा? देखिए मोनिका जी, अभी जो खबरें हैं वैसे तो दबाव बहुत ज्यादा वो दे रहे हैं, और धमकियां उनकी देने की आदत है, क्योंकि उनका तो एक इंस्टिंक्ट से वो काम करते हैं, और अमेरिका के जनमत की नापरवाह करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह से उन्होंने किया है आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका तो ऑल पावरफुल है, सर्वशक्तिमान अगर है दुनिया में तो अमेरिका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रूस को उसने बिजी कर रखा है, चाइना अपनी पैसे कमाने में लगा हुआ है। 750 अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं पूरी दुनिया में, 750 से ज्यादा, 80 देशों से ज्यादा में इन्होंने अपने मिलिट्री बेसेस बना रखे हैं। तो किस लिए बना रखे हैं? ऑब्वियसली अपनी दादागिरी के लिए, और इनका तो यही काम है कि अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाते रहें, साम दाम दंड भेद को लेके। और राष्ट्रपति ट्रंप जो नए अवतार में आए हैं, इनका तो वही मकसद ही है, जिस तरह से ईरान में किया है उसको कंटिन्यू करने से भी क्या फायदा मिलेगा? अमेरिका को तो अटैक करने से रहा ईरान, सीधे सीधे ईरान पे बमबारी करेगा, और उसके जवाब में ईरान जो है खाड़ी के देश पे को छोड़ेगा नहीं, वहां अटैक करेगा। तो इसके भुक्तभोगी जो खाड़ी के देश हैं वो हो रहे हैं डायरेक्टली, और उससे जो विश्व की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट है वो बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। अब मुझे लगता है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि मध्य पूर्व में सैन्य तनाव और सैन्य जो कह लीजिए आक्रमण और बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि ईरान ने अपने हूती को एक्टिवेट कर दिया है। बाब अल मंदेब अगर पूरी तरह से बंद होता है तो दुनिया की प्रॉब्लम्स और बढ़ेगी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खबरें हैं मोनिका जी, कि ब्रिटेन में इन्होंने अपने ग्लूसेस्टरशायर में जो इनका एयर बेस है, जहां इन्होंने 20 के लगभग अपने B-1 बम्बर्स को बिठा रखा है,
जैसी खबरें आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये गिदर भमकी ज्यादा है। तुरंत अटैक शायद ना हो, क्योंकि अटैक करने से, जैसा कि देवनाथ सर ने कहा, उनको बहुत ज्यादा हासिल होने को नहीं है। हाँ, ईरान के अंदर जो सिविलियन, जो नागरिक ठिकाने हैं, जो बिजली के जो स्टेशन हैं या रेलवेज हैं, उसको की बमबारी करेंगे, तो उससे तो आम नागरिक को ही फायदा, नुकसान हो रहा है। और उनको लगता है शायद कि ईरान के नागरिकों को भड़का के इस्लामिक रेजिमे के अगेंस्ट में तोड़ के वहां सत्ता परिवर्तन हो जाए। अभी तक तो 5 महीने हो गए, हासिल तो न एक भी जो अमेरिका के युद्ध के ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल नहीं हुआ है। आगे भी मुझे नहीं देखता है कि बमबारी से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ईरान को लेकर वॉशिंगटन से कड़ा संदेश आया है, जरा वो भी दर्शकों को बताते चले। पेंटागन ने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। व्हाइट हाउस ईरान के पास, व्हाइट हाउस द्वारा कहा गया ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। अब देखिए, इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार अमेरिका इस बात का जिक्र कर रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा, पूरे तरीके से तैयार है। मनोज जी, भले ही ईरान पर कोई इंपैक्ट ना हो, लेकिन ये छटपटाहट तो कहीं ना कहीं नजर आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। और इसके साथ साथ व्हाट ऑप्शंस डू दे हैव, क्या कोई विकल्प उनके पास बाकी है सिवाय इसके कि वो सैन्य टकराव बढ़ाएं या फिर सैन्य दबाव बढ़ाएं? ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जी बहुत ही डेस्परेट, और उनको लगता है कि अचीवमेंट उनको ही दिख रहा है कि बस हमको अचीवमेंट चाहिए। और हालांकि कोई अचीवमेंट नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से हम लोग देखा कि गाजा में भी उन्होंने पीस टॉक शुरू किया है और उसमें इजराइल को शामिल ही नहीं किया, तो अब पीस टॉक कैसे आगे बढ़ेगा? और फ़लस्तीन के लोगों को भी शामिल नहीं किया, तो वन साइडेड उनका एक डिसीजन होता है और वो दबाव की नीति अपनाते हैं कि दबाव की नीति अपनाएंगे तो फिर सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ऐसा अभी है नहीं। अभी सभी कंट्री एक डेमोक्रेटिक वे में आगे बढ़ता है और एक अपना पीपल का जो मैंडेट होता है उसी तरह से आगे बढ़ता है। उसी तरह से ईरान की भी अगर बात करें तो इस तरह का स्टेटमेंट दे दे करके ऐसा लग रहा है कि वो अपने मागा सपोर्टर को सपोर्ट करता है और सिर्फ धमका के आप कोई भी चीज़ अपना काम नहीं मनवा सकते। जिस तरह से एडवेंचर स्ट्राइक कहा गया है ईरान द्वारा कि अमेरिका को जो है एडवेंचर स्ट्राइक जो किया जा रहा है ईरान पे, उसको बंद करना चाहिए, नहीं तो फिर जितने भी उनके एयर बेस हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, वहाँ पे फिर से हमला होगा और इंटेंस में होगा। इसी को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को बोला है कि आप मिडिल ईस्ट कंट्री से आप हट जाइए। तो प्रायोरिटी अमेरिका का ये भी है कि उनका एक भी कैजुअल्टी ना हो, ये उनका सबसे पहला प्रायोरिटी होता है। और जिस तरह से इलेक्शन भी अमेरिका में हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी हालत में जो अमेरिका लॉस बियर नहीं कर सकता है, तो ये भी एक उनका इंटेंशन होता है। वहीं मिडिल ईस्ट कंट्रीज का जो एक वेट एंड वॉच की स्थिति रही है, यही एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो वार को लेकर के इंटेंसिटी या स्टेटमेंट जो भी डोनाल्ड ट्रंप का आ रहा है, इसमें मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी शामिल हैं। अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज का अपोज अगर हो तो अमेरिका ये युद्ध को बंद कर सकता है और पीस टॉक को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज भी किसी न किसी रूप में शामिल हैं कि युद्ध को कंटिन्यू रहे और ईरान को इस तरह से जो है बर्बाद कर दिया जाए फाइनेंशियली और इंफ्रास्ट्रक्चर वे में कि वो उनको खड़ा होने में भी 25-30 साल लग जाए, ताकि मिडिल ईस्ट कंट्रीज से जो सऊदी अरब हो, वो वर्ल्ड मिडिल ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज का जो लीडर बना हुआ है उनका कंटिन्यू रहे। और जिस तरह से अमेरिका ने फिर से जो अनाउंसमेंट किया है कि हम इंटेंस वे में हमला करेंगे, तो और एनर्जी सेक्टर पे ज़्यादा टारगेट किया जाएगा, तो वहीं से ईरान का भी ये कहना है कि हम एनर्जी सेक्टर जो भी सऊदी अरब है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, वहाँ पे वो हमला करेंगे। तब वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे आ जाता है कि वो अब कितना दबाव बनाता है अमेरिका पे। जितना वो दबाव बनाएगा, फिर अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत दूर अमेरिका बैठा हुआ है, वहाँ से वो कुछ कर नहीं सकता है। तो स्वाभाविक है कि अब जो भी कितना इंटेंसिटी, इतना इस पे डिपेंड करेगा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज का रिस्पॉन्स क्या है, रिएक्शन क्या होता है, कितना वो जो है अमेरिका को अलाउ करते हैं कि आप ईरान पे हमला करते रहिए। बिल्कुल देवनाथ जी, ये भी एक फैक्टर है कि पूरी इंटेंसिटी के साथ तो अमेरिका अटैक कर नहीं सकता है, क्योंकि एट द एंड ये अटैक्स हो कहाँ पर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है।
अब ऑब्वियसली क्या वो अमेरिका को अलाउ करेंगे, क्योंकि उनका भी नुकसान होगा। भले कह लें कि अमेरिकी सैन्य बेस है, लेकिन उसके रिपरकशंस, उसके जो इम्पैक्ट है वो आसपास के क्षेत्रों पर भी पड़ रहे हैं। अमेरिका तो अपने नागरिकों से कह रहा है कि भाई वहां से वो जगह छोड़ दें, अलर्ट जारी हो चुका है, लेकिन जो वहां पर लोग बसे हुए वो थोड़ी जगह छोड़कर कहीं जाने वाले। हाँ मोनिका जी, अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज से अपने अपने नागरिकों को बाहर जाने की सलाह दे रहा है। कुछ यूरोप के देशों ने भी इस तरह का अपने नागरिकों को एडवाइजरी इशू किया है। ये इस एंटीसिपेशन में किया जा रहा है कि जब अमेरिका की सस्टेन्ड बॉम्बिंग का कैंपेन शुरू होगी ईरान पर, अगर होगी तो ईरान जवाबी कार्रवाई में इन देशों के ऊपर अपनी मिसाइलों से और ड्रोनों से हमला करेगा। अमेरिका के जो बेस हैं, आर्मी बेस, एयरफोर्स बेस, नेवल बेस, वो तो टारगेट है ही। इस बार ईरान ने ये भी कहा है कि अगर ईरान के थर्मल पावर प्लांट्स पर, एनर्जी सेक्टर पर हमला किया गया तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई में अरब मुल्कों के थर्मल पावर प्लांट्स और एनर्जी सेक्टर्स पर हमला करेगा। इसका ना समझना पड़ेगा, अमेरिका के जो ट्रेड और इंडस्ट्री है वो विरोध कर रहे हैं। अमेरिकन ट्रेड और इंडस्ट्री को पूरा भरोसा है कि अभी नहीं तो आज से 2 साल बाद या 3 साल के बाद ईरान के अंदर अमेरिकन इंडस्ट्री को काम करने का मौका मिलेगा। तो अमेरिकन इंडस्ट्री, अगर पूरा ईरान तहस नहस हो जाता है तो फिर अमेरिकन इंडस्ट्री वहां जाके करेगी क्या? तो अमेरिकन इंडस्ट्रीज के जो अलग अलग फोरम हैं, चेम्बर्स हैं, उनका दबाव है डोनाल्ड ट्रंप पर कि ईरान को इतना ज्यादा भी क्षतिग्रस्त ना किया जाए कि भविष्य में जब अमेरिका वहां काम करने के लिए जाए तो ना कोई रिफाइनरी बची है, ना कोई ऑयल रिग बचा है, ना कोई भंडारण तंत्र बचा है। तो अमेरिका क्या वहां पर बनाएगा और क्या मार्केटिंग करेगा? वरन अमेरिकन ट्रेड और इंडस्ट्री अभी फिर से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि शायद ट्रेड सैंक्शंस को थोड़ा नरम किया जा सकता है और शायद बातचीत करके ईरान के साथ एक रास्ता निकाला जा सकता है। देखिए, ईरान के ऊपर दबाव क्या है कि न्यूक्लियर हथियार ना बनाए, और वाकई IAEA ने रिपोर्ट में कहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है जी। प्लस ईरान ने तो कह दिया कि वो बनाएगा भी नहीं। तो अगर ईरान बनाएगा नहीं तो इसको कौन चेक करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा कि नहीं बना रहा है? IAEA जी। बिल्कुल। इस बीच जरा दर्शकों को बताते चलिए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अरागची की बातचीत की खबर आ रही है। अब्बास अरागची की अमेरिका को खुली चेतावनी। इस बीच ईरान ने कहा हर अमेरिकी हमले का करारा जवाब मिलेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि तेहरान पूरी तरीके से तैयार है। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से भी संपर्क है। ईरान ने अमेरिकी साहसिक कार्रवाई के खिलाफ चेता दिया है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच तेहरान का बड़ा स्टेटमेंट। तेहरान का यह संदेश है, अगर अटैक होता है तो माकूल जवाब अमेरिका को दिया जाएगा। डॉक्टर सिंह, ये जो घटनाक्रम मैंने अभी शेयर किया है, इसे जरा इलाबोरेट करिए। किस तरीके से ईरान जो है वो कहीं ना कहीं बाकी देशों के साथ भी लगातार संपर्क बनाए हुए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी ईरान के विदेश मंत्री काफी कूटनीतिक रूप से एक्टिव हैं। वो लगभग सभी देश जो उनके साथ हैं या उनकी बात सुनते हैं, इंक्लूडिंग जो मध्यस्थ हैं, उनसे इनकी बातचीत लगातार चल रही है। और बातचीत का एकमात्र मुझे लगता है कि कूटनीतिक दबाव बनाया जाए। देखिए, ईरान की यहाँ पे 2 रणनीति है। एक तो है कि इस तनाव को बनाए रखें और बढ़ाएं उसको, उससे दुनिया की अर्थव्यवस्था अफेक्ट होती है, ऊर्जा संकट बढ़ता है, बना रहता है। तो ये इससे खाड़ी के देशों पे दबाव बहुत ज्यादा रहता है और इंटर्न खाड़ी के देश अमेरिका पे दबाव बनाएं, और जो दुनिया के देश हैं जो उनको ऊर्जा संकट से उनकी दिक्कत हो रही है, वो अमेरिका पे दबाव बनाएं कि बातचीत के लिए वो आगे आए, युद्ध की नीति को वो रोके। तो ईरान का ये रुख है और इसमें उसकी भलाई इसी में दिखती है कि जितना ज्यादा तनाव बढ़ेगा, जितना लंबा ये युद्ध खींचेगा, ईरान की उसमें बेहतरी है। हॉर्मुज को जितना वो रोक के रख सकता है, वहीं उसकी जीत उसको दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका के साथ भी बल्ले बल्ले हैं।
अमेरिका का तेल भी बिक रहा है दुनिया में। अभी देखिए 60% हम उससे इंपोर्ट कर रहे हैं, गैस खास करके। तो अमेरिका का तेल और गैस बढ़े दामों पे बिक रहा है, अमेरिका को फायदा डायरेक्ट हो रहा है। दूसरी तरफ हथियारों की बिक्री इतनी बढ़ी है कि अमेरिका तो हथियार दे नहीं पा रहा है अपने पार्टनर्स को, या खाड़ी के देशों को बचाने के लिए उसके पास हथियार नहीं है। तो इस तरह से अमेरिका को तो कोई डायरेक्ट बॉडी बैग्स, सबसे मेन उसके जो खतरे हैं वो रोके, अगर वो रोक के रखता है तो अमेरिका तो चाहेगा राष्ट्रपति ट्रंप की इस तरह से वॉर चले, उससे वो तेल और गैस में दुनिया के नंबर 1 एक्सपोर्टर बन जाए, हथियार उनके बिकेंगे, उससे भी कमाई होगी, उनकी कंपनीज की साख बढ़ेगी। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि अमेरिका के तेल कंपनियों का जो लाभ है वो कई गुना बढ़ गया है। तो आप सोचिए, एक तरफ युद्ध से दुनिया त्रस्त है और अमेरिका मस्त है, अमेरिका तो कमाई कर रहा है, तो वो क्यों चाहेंगे कि यहाँ पे युद्ध रुक जाए। उनको तो डायरेक्ट कोई अटैक ईरान करने से रहा, ईरान की तो क्षमता ही नहीं है। ईरान बहुत से ज्यादा खाड़ी के देशों को बर्बाद कर सकता है, और उसने किया भी है। ईरान खुद तो बर्बाद हो ही रहा है। तो ये वैसी स्थिति आ गई है जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी के देश जो उनके पार्टनर रहे हैं, जो उनके यहाँ अपने बेसेस को खोले, मिलिट्री बेसेस को खोलने के लिए दिया, तेल की और अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की हर दम सहायता की और उसके सपोर्ट में खड़े रहे, आज वो अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों की वजह से खाड़ी के देशों को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। और उससे ईरान की तो तबाही पहले से हो रखी है पिछले 47 सालों में, लेकिन उसकी दुहाई देनी होगी कि उसने अमेरिका की आंख कहीं ना कहीं थोड़ी ही सही खोलने की कोशिश की है। बर्बाद होने के बावजूद अमेरिका को ये एहसास दिलाने में कामयाब हुआ है कि आपकी जो इस तरह की नीति है, जो दुनिया में एक्सपेंशन की, बढ़ते जाओ और अपने को कंट्रोल रखो पूरा, ये कहीं ना कहीं रुकेगा। इसकी आहट दुनिया को मिल चुकी है और अब बारी चाइना और रूस की है कि वो कैसे इस चीज को दुनिया के और जो अन्य देश हैं उनको मिलके, उनको साथ लेके इस अमेरिका की नीति पे लगाम लगाए। ठीक है मनोज जी, व्यापारिक रूप से अमेरिका को फायदा हो रहा है, ठीक है, हथियारों के पॉइंट से हम देख रहे हैं या फिर एनर्जी सेक्टर में देख रहे हैं, लेकिन अब चूंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव भी अमेरिका में होने हैं और एक जो अमेरिका की साख पर बट्टा लग गया है, ये नए युद्ध छेड़ने का जो क्रेडिट मिला है, ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका ये तो चाहता होगा कि ये कम से कम तमगा उस पर से हटे, और वो क्योंकि कह चुका है कि ईरान को सप्रेस करेंगे और परमाणु हथियार उन्हें नहीं बनाने देंगे, तो ये तो कम से कम अमेरिका भी चाहता है कि हम किसी भी तरीके से ईरान को कन्विंस करें, चाहे प्रेशराइज करें, टेबल पर लाएं और अपनी शर्तें मनवाएं। फायदा एक तरफ है, लेकिन ये दूसरी चीज भी तो अमेरिका को चाहिए। अमेरिका का बस ये है कि हम वर्ल्ड पे किस तरह से डोमिनेट करें, और वहाँ के लोग का भी एक यही मानसिकता है, और जिस तरह से वो मागा का भी एक रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये भी एक वहाँ के लोगों में एक साइकोलॉजिकल भी है कि हम वर्ल्ड पे किस तरह से हम शासन करें। और कुछ एडवांटेज अगर अमेरिका को मिल जाता है ईरान युद्ध में, तो वहाँ के लोगों को फिर से जो है ट्रंप को एक अच्छा मैंडेट दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज जो है ट्रंप के लिए यही है कि किसी न किसी रूप में कुछ एडवांटेज, कुछ अमेरिकन को कुछ शो किया जाए कि हमने अचीवमेंट ये किया है, या किसी रूप में जो है ईरान मान गया है। हालांकि ईरान जो अभी तक भी वो कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। बस ईरान का ये मानना है कि बस वो डिस्ट्रक्शन जितना वो कम हो जाए, अमेरिका भले ही वर्ल्ड पे शासन करे, ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज पे शासन करेगा। जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी पावर सब कुछ रहेगा, तभी तो ईरान मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो बहुत सालों से जो डोमिनेशन करते रहा है वो डोमिनेट करते रहेगा। ईरान का ये भी एक स्ट्रेटजी रहा है कि वो लोगों सिविलियन पे जो है अटैक ना किया जाए, जो भी मिसाइल हो चाहे ड्रोन हो। तो अभी तक जो है मेंटेन रहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जहाँ पे भी अमेरिकन बेस है वहाँ पे ईरान ने अभी तक कोई सिविलियन एरिया में हमला नहीं किया है। और एक बात ये भी है, क्योंकि मुस्लिम जितने लोग हैं, भले शासनाध्यक्ष जो किंग है वो अमेरिका के साथ हैं, लेकिन लोग तो ईरान के साथ ही हैं। जिस तरह से हम लोगों ने देखा एक समारोह, कितने लोग, करोड़ों लोग जो है शामिल हो गए। वहीं जो है ये भी एक देखने की बात होगी कि सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो, बहरीन हो, जो पिछले 5-6 महीना से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो नहीं बढ़ रहा है, या इकोनॉमिक लॉस जो हो रहा है, तो वो कब तक वो बियर करेगा, या वहाँ के लोग भी
कब तक ये भय की जिंदगी में अपना जीवन यापन करेंगे कि कब ईरान का कहीं वो कोई मिसाइल ना हमला हो जाए। तो आप हम लोग समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग जो है कितने दहशत में जिंदगी जी रहे हैं। और स्वाभाविक है कि वहाँ के लोग जब तक सामने नहीं आएंगे, प्रेशराइज गवर्नमेंट पे नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट जो है अमेरिकन पे जब तक प्रेशराइज नहीं करेगा, तो इसी तरह ठीक है। का जो है स्थिति हम लोग देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट का दबाव जो है वो एक मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो यूएई हो, सऊदी अरबिया हो, उस पर भी होगा। और चूंकि संडे आज है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल जो है डोनाल्ड ट्रंप एक और कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करेंगे शगुफा पीस को छोड़ लेकर दे के। मनोज जी, अनाउंसमेंट तो उनकी सीरियसली अब ले कौन रहा है, शगुफा कह सकते हैं। इस बीच एक ट्रंप और जरा डोनाल्ड ट्रंप का एक अवतार जरा दर्शकों को दिखा दे। नया एआई अवतार है ट्रंप, क्रांतिकारी दौर वाले लुक में चर्चा में है। सोशल मीडिया पर ट्रंप की एआई तस्वीर वायरल हो रही है। रेवोल्यूशनरी स्टाइल इमेज ने ध्यान खींचा। ऐतिहासिक सैन्य पोशाक में नजर आ रहे हैं ट्रंप। एआई आर्टवर्क को लेकर इंटरनेट पर बहस तेज हो गई है। ट्रंप की नई एआई तस्वीर चर्चा का केंद्र है। अब इसमें देशभक्ति और ऐतिहासिक थीम वाली ये तस्वीर है जो कि वायरल होती नजर आ रही है। वो तस्वीर भी आपके साथ साझा करेंगे, वो इमेज भी डोनाल्ड ट्रंप की दिखाएंगे, जिसे लेकर लगातार अब चर्चा हो रही है। देवनाथ जी, शगुफे का जिक्र मैंने किया और समय समय पर डोनाल्ड ट्रंप अपने अवतार जो है वो छोड़ देते हैं सोशल मीडिया पर दर्शकों के सामने दिखाने के लिए कि वो कितने महान है, और उसी कड़ी में ये नया एआई आर्टवर्क। हाँ मोनिका जी, डोनाल्ड ट्रंप अपने को एक पुराने समय में वेस्टर्न मूवीज होते थे ना, ये घोड़ा है और जेब में रिवॉल्वर है और दुश्मन को देखते ही फायर कर दिया। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में अपनी जो रैम्बो इमेज है कि वही हैं जो कि दुनिया में जितने दूसरे दुष्ट हैं जैसे कि ईरान, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट करके वो अमेरिका एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। वहां पर जो भी विनर होता है, बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि यू हैव टू बी ए विनर। तो ये उसी कड़ी में एक अभियान है जी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सिंह साहब ये भी देख सकते हैं इसको कि ये भी पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो कौन बचाएगा दुनिया को। देखिए, इस तरह के मतलब मैं तो कहूंगा कि ये एक तरह से जोकर पना कह लीजिए। मैं ब्लंटली इसको कहता हूं कि जिस तरह से इमेज इन्होंने कोशिश की है अपनी बनाने की एआई का प्रयोग करके, कभी ये ट्रम्प स्ट्रेट पे उड़ते हुए दिखते हैं जिसको वो हॉर्मुज स्ट्रेट को ट्रम्प स्ट्रेट कभी कह देते हैं, कभी वहां पे खुद ही पूरा उसका अपने आप को बना देते हैं कि वो तो रखवाला है, वो वहां के कस्टोडियन है ट्रम्प, इस तरह के। और अब अपनी मिलिट्री वाली छवि दिखा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि उनमें चाहत तो बहुत है अपने आप को सुपर इम्पोज करने का, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो। अमेरिका जनमत की परवाह तो वो करते ही नहीं है। उनको अभी इलेक्शन दिख रहा है, इलेक्शन में कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए। तो मुझे लगता है ये वॉर कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है कि शायद इससे जो रैम्बो वाली इमेज, वो जैसा देवनाथ सर ने कहा, वो बना के और कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करें। लेकिन ये हॉलो है, बिल्कुल आपने सही वर्ड का यूज किया कि ये एक खोखलापन दिखाता है अंदर से उनमें कि वो कहीं ना कहीं उनको नोबेल प्राइज जीतने की चाहत हो, दुनिया उनको एक्सेप्ट करे, वो तो हो नहीं रहा है। बल्कि अमेरिका की साख राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में बहुत ज्यादा और जल्दी गिरी है। ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए दूरगामी इसका बहुत ही निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ये राष्ट्रपति ट्रंप तो समझ नहीं पा रहे हैं और कोई उनको समझाने के लिए ना उनके अमेरिका के अंदर बैठा है और दुर्भाग्य से बाहर भी कोई ऐसा नहीं है। तो वो विश्व विजय का उनका जो ये सपना दिख रहा है, ये निश्चित रूप से अधूरा तो रहेगा और दूरगामी अमेरिका इससे डैमेज की स्थिति में भी होगा। मुझे ऐसा अपना मेरा आकलन। बिल्कुल आपका नहीं, मुझे लगता है ये हम सभी का आकलन होगा। मनोज से इत्तेफाक रखेंगे क्योंकि सिर्फ अपनी ही साख पर बट्टा नहीं लगा रहे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की साख पर भी बट्टा लगा रहे। मनोज जी, वक्त में बस फिलहाल इतना ही था, क्षमा कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए इंडिया डेली के माध्यम से। तो नया लुक चर्चा में है और इस बीच एक के बाद एक बयान शगुफे डोनाल्ड ट्रंप के
मार्केट में या फिर कहें वैश्विक स्तर पर और इन सबके बीच इस बात को लेकर भी कयास कि अगला कदम डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? क्या नए सिरे से सैन्य टकराव में तेजी आएगी? क्या बड़ा हमला ईरान पर कर देंगे? बहरहाल देखना होगा। संडे का दिन है और मंडे तक का इंतजार। क्या नया शगुफा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निकल कर आता है? एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।